कोरोना वायरस जिस तरह से भारत में भी अपने पांव पसार रहा है, उसे देखते हुए भारत सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। लेकिन इस लॉकडाउन का असर लोगों पर कितना हो रहा है और देश की जनता लॉकडाउन को, कोरोना वायरस को कितना सीरियसली ले रही है, इसका अंदाजा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है, तो वहीं जनता है कि मजाल है कि उसके कान पर जूं तक रेंग जाए। भाई, भारत की जनता का एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि वो अजर अमर है। वो तो देखेगा आपकी लापरवाही, एक लापरवाही और पूरा परिवार साफ। लेकिन बेवकूफों को कौन समझाए, बेचारे पुलिस वाले भी थक गए हैं ऐसे अक्ल के अंधों को समझाकर। लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब पुलिस को भी जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए डंडों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब पुलिस को भी जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए डंडों का सहारा लेना पड़ रहा है। पुलिस को सख्त होना पड़ रहा है। हजारों लोगों पर चालान काटे जा रहे हैं। पूरी तरह से लोगों के बाहर जाने पर मनाही है, फिर भी पुलिस को जबरन लोगों को मार मार कर घरों में भेजना पड़ रहा है। लेकिन क्यों? देश की जनता क्यों समझती नहीं? ऐसे में पुलिस की भूमिका वाकई में काबिले तारीफ है। जब वो एक तरफ कोरोना वायरस की संगीनता को देखते हुए लोगों को पीट पीट कर घरों के अंदर खदेड़ रहे हैं, लोगों को समझा रही है कि कोरोना वायरस वाकई में कितना खतरनाक है। अभी तक ये काबू में है, लेकिन अगर ये बेकाबू हो गया तो कितनी लाशें गिरेंगी, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। पुलिस कह रही है कि अगर एक बार लाशें गिरनी शुरू हुई तो शायद शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ जाएंगे अंतिम संस्कारों के लिए। उससे बेहतर है कि थोड़ा सा सख्त हो जाए। लॉकडाउन के बाद पुलिस हर कोने चौराहे पर खड़ी है, बाहर निकलने वालों को वापस घरों में भेज रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में लिए जा रहे हैं ऐसे लोग, जमकर तगड़ा चालान काटा जा रहा है। नहीं मान रहे हैं तो डंडे बरसाए जा रहे हैं। लोगों को सजा के तौर पर मुर्गा बनाया जा रहा है। उनसे बार बार ये कहलवाया जा रहा है कि वो कभी नहीं सुधरेंगे, ताकि उससे भी शर्मिंदगी महसूस हो और वो 21 दिनों के लॉकडाउन का पालन करें। ऐसे में पुलिस का एक नया रूप देखने को मिला। लॉकडाउन के कारण बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो पा रही है। सबसे बुरा हाल दिहाड़ी मजदूरों का है, जो रोज कमाते हैं और खाते हैं, जिनके 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस के इस नए रूप को देखकर आपको देश की पुलिस पर गर्व होगा। सरकारी अनाजों के दुकानों पर पुलिस ने 1-1 मीटर की दूरी पर घेरा बना दिया है, ताकि लोगों के बीच डिस्टेंस बना रहे। जो लोग भूखे हैं उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है। जरूरतमंदों तक हर जरूरी चीज पहुंचाने वालों की लिस्ट में पहली बार पुलिस भी शामिल हो गई है, जो उन पर गर्व करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद भी जनता क्यों नहीं मान रही है? क्या पुलिस जिद्दी और बेवकूफ जनता से निपटने में नाकाम हो रही है? इस सख्ती में पुलिस के हाथों वो लोग भी पिट रहे हैं जो वाकई में जरूरतमंद हैं, क्योंकि जब पुलिस का डंडा चल रहा है तो वो ये नहीं देख रहा है कि पीटने वाला शख्स कौन है। भीड़ इकट्ठी ना करने के नाम पर पुलिस के बरसते डंडे किस हद तक न्याय संगत हैं? कुछ लोगों की नासमझी के कारण जरूरतमंदों का भी जीना मुहाल हो गया है। जरा सोचिए कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि किसी देश का सर्वोच्च व्यक्ति आपसे घर में बंद रहने को कह रहा हो, अपील कर रहा हो कि उसका साथ दें। हमारे देश के सिर्फ सरकार ही नहीं, पुलिस, डॉक्टर, प्रशासन सभी अपनी जान पर खेलकर हमारी सुरक्षा करने में लगे हैं। तो क्या हम उनकी इस मुहिम में उनका साथ नहीं दे सकते? क्या हम वाकई में इतने निष्ठुर हो गए हैं कि हमें किसी के जान की, किसी के बलिदान की फिक्र नहीं है? उन सब का साथ दिया जा सकता है, लेकिन केवल घरों में रहकर। ये जंग हम जीत जाएंगे, लेकिन घरों में रहकर। तभी पुलिस मजबूत बनेगी और हम सभी कोरोना वायरस के इस राक्षस को मिलकर खत्म कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, पुलिस वालों से लड़ने के बजाय, उनका विरोध करने के बजाय उनकी बातों को समझें, मामले की गंभीरता को समझें, तभी जिंदा रह पाएंगे और अपने प्रियजनों को जिंदा रख पाएंगे। आप देख रहे हैं
नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।